चलिए दोस्तों, अभी फिर से मुख्यमंत्री आवास के पास हमें और देखिएगा बेरोजगारों का एक लंबा चौड़ा जो है भीड़ यहाँ पर आई हुई है पुलिस भर्ती बढ़ाने को लेकर। और स्टार्टिंग में पुलिस जरूर रोकने के लिए खड़ी है। और 9 नवंबर आज है राज्य स्थापना दिवस, और राज्य स्थापना दिवस के इस प्रकार की तस्वीरें वाकई में हैरान करती हैं कि 24 साल के इस उत्तराखंड में आज ये तस्वीरें देखेगा। और ये पुलिस मशक्कत में है कि किस प्रकार से रोका जाए, और ये देखेगा। और पुलिस और आपस में भिड़ंत इस प्रकार से कि महिलाएं आगे हैं, और साथ ही साथ राज्य आंदोलनकारियों से लेकर तमाम बेरोजगार संघ के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे कि जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा था कि पुलिस की भर्ती नहीं बढ़ाई जा रही है, और कुछ बैरिकेडिंग पे भी यहाँ पर चढ़ने लग गए। वो देखिएगा लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी यहाँ पर भीड़ है, और ये आक्रोश भी है इतने सालों का। ये आक्रोश है इतने सालों का। तमाम ये भीड़ हमने लगातार देखी है, चाहे वो सचिवालय कूच से लेकर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास कूच कर हो, क्योंकि उत्तराखंड में अमूमन युवाओं को ठगा सा यहाँ पर महसूस किया गया है। और दोबारा से पुलिस भर्ती मांग को लेकर तमाम ये जितने भी आप जिस समय देख रहे होंगे युवा काफ़ी लंबे समय से एक बरकरार भी सरकार पर लगा रहे थे। कुछ बेरोजगार संघ के लोग मिले भी थे पुलिस से, माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री से। और ये देखिएगा बड़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है, और कुछ लोग ऊपर भी चढ़ रहे हैं। और ये देखिएगा ये तस्वीर आज 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड की है। ये तस्वीर आज की 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के ये हाल उत्तराखंड में यहाँ की सरकार ने बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार से छल कपट किए हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग तोड़कर लगभग यहाँ पर चढ़ने आ गए। देखिएगा बैरिकेडिंग तोड़कर लगभग चढ़ने पे आतुर है युवा, और बैरिकेडिंग लगभग तोड़ दी गई है लगभग। और हमें भी पत्रकारिता करनी बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही है, क्योंकि युवाओं का हुजूम बहुत ज़्यादा हुजूम युवाओं का यहाँ पर है। तो सीधी तस्वीरें अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास कूच से यहाँ पर देख रहे हैं। और ये युवा अभी पुलिस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है, लंबे समय से मांग कर रहे थे। और बेरोजगार संघ के जो लोग थे वो मुख्यमंत्री आवास कूच इस समय साथ में कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मिले थे और आश्वासन भी दिया था कि पुलिस भर्ती जो है उसमें कहीं ना कहीं जो एज की रिस्ट्रिक्शन हो रही थी, जो एज बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन जैसे ही विज्ञापन खुले उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं बढ़ाई गई। ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ये देहरादून उत्तराखंड से ये हाल है। चलिए अब हम नीचे आ गए हैं, और नीचे देखिएगा पुलिस को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सीधा तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, और तमाम ये देखिएगा धक्का मुक्की हो रही है, और बड़ा मुश्किल हो रहा है हम लोगों को भी यहाँ पर पत्रकारिता करना, क्योंकि जब इस प्रकार से मांगे उत्तराखंड में मांगी जाती हैं तो एक उग्र आंदोलन तो होता ही है, और साथ ही साथ एक गुस्सा भी जितने भी युवा वर्ग हैं, क्योंकि अभी नए हैं और नौजवान खून है, तो युवा वर्ग में वो खून जरूर उबाल मारता है कि लगातार जब हम लोग मांग करते हैं कि क्यों ना इस प्रकार से जैसे उत्तराखंड में जो पुलिस भर्ती आए उनको एज बढ़ाया जाए, महिलाओं की सीट उसमें बढ़ाई जाए, लेकिन फिर भी सरकार आश्वासन के बाद भी नहीं मानती। तो ये आज वो गुस्सा है जो युवाओं में आज देखने को मिल रहा है, और यही नतीजा है। ये देखिएगा ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये तमाम वो युवा हैं, ना ही ये किसी भाजपा, ना ही कांग्रेस, ना ही किसी दल के कार्यकर्ता है। ये उत्तराखंड के तमाम वो लोग हैं जो अपने हक हकूक़ों के लिए, जो अपने मांगों को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं। चले यहाँ कुछ नारे भी लग रहे हैं कि उत्तराखंड का सीएम चोर है, और साथ ही साथ तमाम अन्य प्रकार के नारे भी यहाँ पर जरूर लगाए जा रहे हैं। और कुछ युवा बैरिकेडिंग पे भी यहाँ पर चढ़ गए हैं, देखिएगा। साथ ही साथ महिलाएं और राज्य आंदोलनकारी भी हमें कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।
भाई आपका डेलीगेशन मिला भी था मुख्यमंत्री से कुछ समय पहले, जिसमें कहा गया था कि आयु सीमा बढ़ाई जाएगी, एक आश्वासन भी मिला था, लेकिन उसके बाद फिर आज से नहीं। देखिए, इस संबंध में पूर्व में भी चाहे वो डीजीपी अभिनव कुमार जी रहे हो या मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी रहे हो, उनके द्वारा ये युवाओं को आश्वस्त किया गया है कि आपकी उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। युवाओं की सीधी सी मांग है कि जिन भी युवाओं को आज तक प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक भी बार आवेदन करने का अवसर नहीं मिला, उन युवाओं को आवेदन करने का अवसर दिया जाए। दूसरी बात, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके लिए हमने जब ITI से जवाब मांगा तो 4000 पद खाली हैं। तो 4000 पदों में से मैं चाहता हूं कि इन 2000 पदों के साथ बहन बेटियों के लिए भी 300-400-500 पद निकाले जाएं, जिससे कि भाजपा सरकार का जो एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे वो नारा भी बना रहे हैं। तब जाकर मैं चाहता हूं कि इस मांग से ना तो प्रदेश सरकार पर कोई वित्तीय भार पड़ रहा है और न कोई ऐसा नुकसान हो रहा है। सरकार अगर इन युवाओं की बात मानती है, इनके साथ न्याय करती है, तो ये युवा सदियों सदियों तक याद रखेंगे। और ये युवा कहीं ना कहीं जो इनके घृणा है सरकार के प्रति, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल टाइप में एक आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जायज़ मांग है, सरकार को मानना चाहिए। और आज सबसे बड़ा दिन राज्य स्थापना दिवस है। अगर राज्य स्थापना दिवस के दिन अगर ये मांग मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो सरकार के प्रति एक आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस हो जाएगा। वही भाई, जो अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई है, कई आरोप आप पर गंभीर आरोप नोटिस ही मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि नोटिस मिला है, उस नोटिस के अनुसार मैं आज सुबह कोतवाली नगर जाकर अपने बयान दर्ज करा चुका हूं और उन बयानों के आधार पर जो भी कार्रवाई आगे होनी है वो होगी। चलिए, राम भाई अब हमारे साथ में हैं और काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे थे। उसके बाद CM से मिलने गए तो एक आश्वासन भी उनको मिला था। राम भाई, हम देख रहे थे कि आश्वासन तो मिल गया था शायद उस समय, लेकिन क्या हुआ फिर आप दोबारा से या CM कूच किया जा रहा है? देखिए, हमने 2 तारीख को गांधी पार्क में एक बैठक की थी। उस बैठक के बाद हमने प्रदेश के युवाओं से शपथ सबने ली थी कि अगर 8 तारीख की शाम तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश का युवा 9 नवंबर यानी कि राज्य गठन के दिन अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि अब तक जो है युवाओं की मांगे पूरी नहीं हुई है और आज ये जनसंख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस हद तक आप पहुंची है। लेकिन बड़ा शर्म की बात है कि प्रदेश के युवाओं को जगह जगह आज देहरादून पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया था और जगह जगह जो है प्रदेश के युवाओं को रोका गया कि इस रैली में आप प्रतिभाग ना करें। महिलाओं को जो है जबरदस्ती डंडे दिखाकर आज जिन महिलाओं ने जो है राज्य गठन के समय अपने लिए प्रदेश को गठन करने के लिए जो पूरी ताकत लगा दी थी, आज उन्हीं महिलाओं को लाठी डंडों के लिए इस रैली में नहीं जाने के लिए कहा गया। तो हम ये चाहते हैं कि आज पुष्कर सिंह धामी को होश में आना चाहिए और इन प्रदेश की जो महिलाएं हैं यहाँ पर, जो पुरुष यहाँ पर हैं, उनको लेकर ये मांग जो है ये माननी चाहिए। और ये इनके इतने डराने धमकाने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में वास्तव में यहाँ पर युवा है। लेकिन और फर्क नहीं पड़ रहा है। आप भूख हड़ताल पर भी आपने करके देख लिया, उसके बाद कुछ साथी टंकी पर भी आपके चढ़े गए थे, CM साहब से भी मिल गए। फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को कि भाई युवा आ रहे हैं और सीमावास की पूछ कर दी? देखिए, फर्क तो मुझे लगता है क्या पड़ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी अगर सचिवालय में बैठे अधिकारी मुख्यमंत्री की बातें नहीं मान रहे तो ये बड़े शर्म की बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री से स्वयं मैं मिला और मेरे सामने ही मुख्यमंत्री ने बगोली जी थे वहाँ पे और बगोली जी को कहा था कि इस पर आप जल्द से जल्द जो है फैसला लीजिए। और ये आज से 1 महीने पहले की बात है, लेकिन उसके बाद DGP अभिनव कुमार जी उस फाइल में साइन कर देते हैं और बावजूद इसके वो फाइल जो है सचिवालय में अटकी रहती है। तो कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भाई साहब आप देख सकते हैं कि सचिवालय में बैठे अधिकारी काम ही नहीं करना चाहते, वो युवाओं के लिए अपनी फाइल में दस्तखत नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए ये जो रैली है ये सचिवालय में उन अधिकारियों के खिलाफ भी है जो काम नहीं कर रहे हैं, प्रदेश के युवाओं को दुत्कार रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं को दुत्कार रहे हैं, हमारी फाइलें जो है महीनों तक वहाँ पर दबा के रखते हैं। आप कह रहे हैं कि बगोली जी को भी फोन किया गया था कि क्या फिर उसके बाद कह रहे हैं DGP आज पे साइन कर दिया, क्या CM की जो सचिव है वो नहीं सुन रहे हैं? CM दिखावे के लिए खाली एक फोन किया था। मुझे लगता है कि CM की अधिकारी नहीं सुन रहे और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश का CM, हमारा मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री, जिसको इतने सारे विधायक जो है प्रदेश की भोले वाली जनता ने दिया, उस भाजपा को वोट दिए कि भाई उनके अधिकारी सुनेंगे, लेकिन शर्म की बात है कि वही अधिकारी आज जो है मुख्यमंत्री की बातें नहीं सुन रहे हैं
और उन्हीं अधिकारियों के चक्कर में आज पुष्कर सिंह धामी जो है इतना, अगर उनके नारेबाजी और उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो सचिवालय में बैठे यानी अधिकारियों की वजह से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी ये समझना पड़ेगा कि सचिवालय में बैठे वो अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि वो आपकी सरकार के लिए भविष्य में भी बड़ा खतरा हो सकते हैं। अब क्या कुछ करने वाले हैं राम भाई? भूख हड़ताल भी करके देख लिया, मुख्यमंत्री से मिल लिया, आप कह रहे हैं कि सचिव साहब को भी फोन कर लिया, सीएम आवास भी कुछ कर लिया, आगे क्या प्लान है, क्या कुछ करने वाले अगर यहाँ से भी आज मांग पूरी नहीं होती है तो? देखिए, मांग पूरी नहीं होती। आज भीषण रैली से युवाओं ने संदेश दे दिया है कि अगर आज मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे पास और भी दिन है, हमारे पास और भी समय है, अभी समय हमारे पास है। अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में युवा इससे भी भीषण रैलियां करेगा, प्रदर्शन करेगा, टंकियों पर चढ़ना पड़े टंकियों पर चढ़ेगा, अनशन करना पड़े अनशन पर। अनशन करके तो आपने देख लिया, लेकिन ऑप्शन हमने कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये हजारों लड़कियां जो आज आई है ये अगर एक साथ अनशन पर बैठ जाए, महिलाएं अगर अनशन पर बैठ जाए तो फिर इनके, मुझे लगता है इनके कान में जूं भी जरूर रहेंगे। और अगर कुछ इससे बड़ा कुछ कदम लेना पड़े तो आने वाले दिनों में हम वो भी लेंगे। इसके लिए प्रदेश की जनता और युवा तैयार है। आगे का स्टेप मान के चले कि अनशन का रहेगा आप लोग? अनशन का नहीं रहेगा, हमारा कुछ और रहेंगे, लेकिन वो अभी हम बताना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही इन्होंने आज जो है प्रदेश की महिलाओं को जगह जगह पर रोका, उन्हें धुतकारा लतकारा, जैसे युवाओं को धुतकारा लतकारा, तो हम अगली प्लानिंग हमारी इससे बड़ी होने वाली है और पूरा प्रदेश दिखेगा जो हम अब आगे करने वाले हैं। केस कितनी तक बढ़ाना चाह रहे थे? कुछ महिलाओं को भी ऐड करवाने चाह रहे थे, महिलाओं की सीट कुछ में महिलाओं की इसमें हम 500 सीट एक्स्ट्रा जोड़ना चाह रहे हैं। 500 सीट? जी, क्योंकि इसमें 2000 पुरुषों की सीट है और साल 2016 में हरीश रावत सरकार ने स्पेशल 1000 भर्ती निकाली थी महिलाओं की, लेकिन उसके बाद से महिलाओं की भर्ती नहीं निकली है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें स्पेशल भर्ती निकली जाए पुलिस कांस्टेबल की महिलाओं की, और उम्र सीमा बढ़े, उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष हो। क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, चाहे आप हिमाचल देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, कहीं भी देख लो, सब जगह उम्र सीमा बड़ी है, लेकिन हमारा ही राज्य है जहाँ पर सिर्फ 18 से 28 वर्ष है। और जब पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, जब डीजीपी ने कह दिया कि मैं आप उम्र सीमा बढ़ाओ, उन्होंने साइन करके दे दिया आपका सचिवालय में, तो सचिवालय में बैठे निकम्मे अधिकारियों को कुर्सियां पर रोक कौन रहा है? आप कह रहे हैं कि सचिव साहब को ही फोन कर दिया, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, डीजीपी साहब ने भी साइन कर, रोक कौन रहा है बीच में उम्र सीमा बढ़ाने से? रोक अब ये प्रशासन जाने, शासन जाने। रोक हमें जो लग रहा है कि वो सचिवालय में बैठे अधिकारी रोक रहे। सचिवालय में बैठे अधिकारी ये नहीं चाह रहे हैं कि बेरोजगार संघ या फिर जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनको जो है हम भर्ती होने का मौका दें, हम उनकी मांगों को दिखाएं, तो वो ये नहीं चाह रहे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको अब जागना पड़ेगा। ये संदेश आज की रैली में राज्य गठन के दिन जो संदेश गया है, वो संदेश मुझे लगता है काफी आगे तक जाएगा। तकरीबन कितने युवा हैं जो ये सब मांगे कर रहे हैं? कितने उत्तराखंड सचिव मिलाकर? अगर ये आयु सीमा 18 से 28 वर्ष करते हैं तो इसमें लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख की युवा है जो फॉर्म भरेंगे, 80 से 1000। और अगर मान लीजिए 500 सीटें इन्होंने ऐड कर दी तो लगभग 35 से 50,000 युवतियां हैं जो फॉर्म भर पाएंगे। तो मुझे लगता है अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 लाख प्रदेश के युवा हैं, 2 लाख जो ये चाहते हैं कि आयु सीमा बढ़े और महिलाओं की सीट बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम भाई हमसे बात करने के लिए। तमाम बातें मैं अभी जानना चाह रहा था कि क्या कुछ पेच इसमें फंस रहा है, क्योंकि लंबे समय से आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी पुलिस भर्ती में, उसके साथ साथ तमाम प्रकार के आंदोलन आपने देखे। कुछ बेरोजगार संघ के टंकी पर भी वहां पर चढ़ गए थे, कई दिन भूखे भी वहां पर रहे थे, अस्पताल में भर्ती गए। उसके बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन से वो अनशन टूटा था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री का जो आश्वासन था वो देखिएगा आज दोबारा से मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आवाज कूच करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आज से जो जिस प्रकार से आए हैं और जो मुख्यमंत्री आवाज कूच किया है, क्या कुछ मुख्यमंत्री तक इनकी बात पहुंच पाएगी दोबारा, या ये देखने वाली बात है। फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद।